नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 1 बरशई जलद इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। 1. नदी। 2. तालाब। 2. निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। 1. संतों की सहनशीलता। उत्तर: बूंद आघात सही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। 2. कपूत के कारण कुल की हानि। उत्तर: जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। 3. तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहाँ है। 1. दादूर बटू समुदाय। 2. सज्जनों के सद्गुण तालाब का जल। 4. जोड़ियां मिलाइए। अ समूह ब समूह। अ समूह: 1. दमकती बिजली। 2. नौ पल्लव से भरा वृक्ष। 3. उपकारी की संपत्ति। 4. भूमि की। ब समूह: अ. दृष्ट की मित्रता। ब. साधक के मन का विवेक। क. शशि संपन्न पृथ्वी। ड. माया से लिपटा जीव। उत्तर: 1. दमकती बिजली। दृष्ट की मित्रता। 2. नौ पल्लव से भरा वृक्ष साधक के मन का विवेक। 3. उपकारी की संपत्ति शशि संपन्न पृथ्वी। 4. भूमि की माया से लिपटा जीव। 5. इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। बादल, घन, जलद। ग्रह, मही। उपग्रह, शशि। पौधा, तृण। पत्ते, पल्लव, पात। पेड़, बिटप। 6. प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। उत्तर: प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियां मुझे सर्वाधिक पसंद है। इनके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली रह रहकर बादलों के बीच दमक रही है। उसकी चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जिस तरह दुष्ट व्यक्ति की प्रीति में स्थिरता नहीं होती है।
बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान होने पर नम्र होकर झुक जाता है। उधर वर्षा की बूंदे पहाड़ पर गिरते हुए आघात कर रही है, लेकिन पहाड़ इस आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संतजन दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। उत्तर, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिसका भावार्थ यह है, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शंकराचार्य के परम शिष्य का नाम कृष्ण बोधाश्रम था। कृष्ण बोधाश्रम एक बार प्रवास पर निकले। घूमते घूमते वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पिछले 5 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। उस क्षेत्र के सारे तालाब और कुएं सूख गए थे। उन्हें पानी के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। अपने क्षेत्र में एक सन्यासी को आया देख गांव के सारे लोग कृष्ण बोधाश्रम के पास पहुंचे। गांव वालों ने कृष्ण बोधाश्रम को अपनी परेशानी बताई और विनती करके बोले, महाराज जी, इस दुविधा से निपटने के लिए कोई उपाय बताइए। कृष्ण बोधाश्रम ने मुस्कुराकर कहा, पुण्य करोगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोग क्या पुण्य करें? इस भीषण समस्या के कारण हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपा करके आप ही कोई मार्ग दिखाए। कृष्ण बोधाश्रम जी ने कहा, सामने जो तालाब दिख रहा है उसमें पानी नहीं है, जिसके कारण उस तालाब की मछलियां प्यास से मर रही है। तुम लोग उस तालाब में पानी डालो। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। ऐसे में इन मछलियों के लिए हम पानी कहाँ से लाए? स्वामी जी ने कहा, कहीं दूर से भी पानी लाना पड़े तो लेकर आओ और उस तालाब में डालो। सभी लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर उस तालाब में डालना शुरू किया। 2-4 दिनों तक ऐसा चलता रहा। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसी सप्ताह में घनघोर बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश होने से उस क्षेत्र में सूखे की स्थिति समाप्त हो गई और वहां के तालाबों में भरपूर पानी एकत्रित हो गया। अब तक सन्यासी गांव से जा चुके थे, लेकिन गांव वालों को समझ में यह बात आ चुकी थी कि दूसरों की मदद करने वालों की मदद ईश्वर स्वयं करते हैं। इस घटना के बाद उस क्षेत्र के लोगों ने परित का मार्ग अपना लिया और इससे सारा क्षेत्र खुशहाल बन गया। सीख, दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो बच्चों, आज हमने वर्षहि जलद इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।